हर जीवन को जीने की एक शैली होती है और उसी शैली के तहत देखा जाए तो अब कई नियम कायदे होते हैं, तो कुछ कानून के होते हैं और उन्हीं की पालना कर लोग अपने जीवन को शतायु बनाते हैं। उम्र जितनी भी मिलती है उसको जीने के लिए नियमों की पालना करना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदयपुर शहर का ये डेलीगेट चौराहा है। ऐसे ही चौराहे उदयपुर शहर में कई स्थानों पर बने हुए हैं। वहाँ पर एक लाइट लगी होती है जिसे ट्रैफिक लाइट बोलते हैं, और आप देख सकते हैं ये लाल, पीली और हरे रंग की होती है। इन तीनों के ही रंग देखकर लोग अपने नियमों की पालना करते हैं कि यातायात का वाहन आखिरकार हमें किन नियमों के तहत चलाना है। हालांकि घर पर कई भी नियम होते हैं, उनकी पालना हो न हो, लेकिन यहाँ पर देखने वाला विषय यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वे सब उस लाल लाइट की वजह से खड़े हैं, क्योंकि वो लाल लाइट एक निर्देशित करती है कि हमें रुकना है। और जैसे ही उस लाल लाइट का इंडिकेशन बदलता है और वो येलो टोन पे आती है तो लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही ग्रीन होती है तो वो सब अपने स्थान को छोड़कर अपने मुकाम की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उन लोगों के लिए देखा जाए तो लाल लाइट लग चुकी है, इसकी वजह से वहाँ पर लोग खड़े होने लगे हैं, और इसी की वजह से जो चौराहा होता है वो चौराहा कहलाता है, आम मार्ग नहीं कहलाता है। आम मार्ग पे लोग लगातार चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लगातार चलते रहे तो चारों रास्ते से आने वाले लोग बीच में भिड़ जाएंगे, और भिड़ने के बाद सीधे ही एमबी चिकित्सालय के किसी अस्पताल में मिल जाएंगे, और हो सकता है उससे भी आगे बढ़ जाए। और उसी बात को रोकने के लिए और जितनी उम्र ऊपर वाले ने उनको प्रदान की है वे लगातार उस उम्र को प्राप्त करने के बाद अपने मोक्षधाम की तरफ बढ़े, वही रहता है। आप देख सकते हैं ये नियम कायदे को नहीं पाल रहा है, और नहीं मानने का कारण हो सकता है ये घर पे भी नहीं मानता होगा अपने पापा मम्मी के नियम कायदों को, ये तो पुलिस का क्या मानेगा। अब बात करेंगे कि आखिरकार इन लाइटों को देखकर ये सब लोग रुकते क्यों हैं और चलते क्यों हैं, और कैसे क्या इनकी दिशा नीति बनती है। भाई साहब उल्टे जा रहे हो आप, एक मिनट उल्टे जा रहे हो आप, उल्टे। अच्छा अच्छा, सॉरी। भगवान ने आपको उम्र दी ना, सॉरी सॉरी, पूरी उम्र जीनी है अपन को। सॉरी, रुक जाओ। नहीं, अब आओ भाई साहब से बात, इधर जाना नहीं भाई साहब आपसे बात करूँगा। यहाँ पर लोग रुकते क्यों हैं? हाँ, लाइट। ये लाइटों का कुछ महत्व होता है? कौन से कलर की लाइट आती है तो लोग रुक जाते हैं? हाँ, वैसे पीली पे रुक जाते हैं। पीली पे? लाल लाइट पे रुकते हैं ना, पीली पे संभलते हैं। और फिर हरी पे? हाँ, हरी पे चलना चाहिए। ऐसा क्यों करते लोग? चलने मैं इधर जा रहा था। नहीं वो बात नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ जनरल वे में। आप भी उदयपुर के नागरिक है, सज्जन है, कभी कभी चले जाते हैं कोई लोग, लेकिन लाल पे रुकते क्यों है? रुकते हैं, सामने वाला इधर आता है तो अपने को रुकना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हादसे नहीं होते हैं? हाँ भैया आप स्कूल के स्टूडेंट हैं जी। ये क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से यहाँ सब रुक जाते हैं? ये भैया ट्रैफिक इसका है, लाइट। हाँ, कौन सी लाइट का कलर होता है तो अपन को रुकना पड़ता है? ये रेड लाइट होती है तो रुकना पड़ता है, हरी लाइट जाती है तो आपको निकलना होता है। हाँ जी, तो ये व्यवस्था अच्छी है? ये व्यवस्था अच्छी है भैया, इसमें एक्सीडेंट के रिस्क नहीं होते। बाकी वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू। ये सारे नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खबर इस बात के लिए की जा रही है, ऐसी ही एक लाइट आपको बताएंगे कि जिसने यहाँ पर कई सालों तक अपनी नौकरी दी, बिना तनख्वाह, बिना स्वार्थ के। वह लाइट आज एक नाली में पड़ी है, और इसी वजह से आपको इस लाइट को लेकर, इस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमने आज एक बात की है। अब कुछ ही देर में आप हमारे आगामी चित्रों के अंदर देखेंगे कि ऐसी एक लाइट जो उदयपुर शहर के आम लोगों की जान को बचाती है और उन्हें किसी भी प्रकार के हादसों से होने से पहले अवगत करा देती है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं के नियम कायदे के पाठ पढ़ाती है। उसी लाइट के हालात अब आप देखेंगे कि आखिरकार सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की वजह से उसकी क्या गत बन गई है। लंबे समय से वह लाइट हॉस्पिटल की एक नाली में पड़ी है, पूरी लाइट व्यवस्थित है, उसे भी कहीं लगाकर उसकी सेवाएं ली जा सकती है। उदयपुर शहर के व्यस्त चौराहों पर सालों तक बिना छुट्टी, बिना वेतन और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की जान बचाने वाली ट्रैफिक लाइट आज खुद अपनी बदहाल किस्मत पर आंसू बहा रही है। कभी लाल, पीली और हरी रोशनी से वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली यह मुख्य प्रहरी पिछले कई महीनों से एक नाली में पड़ी सिस्टम की संवेदनहीनता पर करारा व्यंग कर रही है। मानो वह खुद कह रही हो कि गर्मी, सर्दी, बरसात और आंधी में मैं चौराहे पर डटी रही ताकि इंसान सकुशल अपने घर पहुंचे। मेरे एक
लाल इशारे पर रफ्तार थम जाती थी और हरे संकेत पर ज़िंदगी आगे बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी बीमार हुई, जिम्मेदारों ने मेरा इलाज कराने के बजाय मुझे नाली में ही फेंक दिया। विडंबना यह है कि इस शहर के कई चौराहे पर आज भी खस्ताहाल ट्रैफिक लाइटें किसी तरह अपनी ड्यूटी निभा रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग मरम्मत के बजाय नई योजनाओं को सपने गढ़ने में व्यस्त है। नाली में पड़ी ये ट्रैफिक लाइट अब मानो बाकी सिग्नलों को चेतावनी दे रही है कि इस सिस्टम में सेवा का अंत सम्मान नहीं बल्कि कबाड़ और नाली ही है।